तो दोस्तों, कई बार आप सभी ने सुना होगा कि जब भारत किसी भी संकट के समय में फंसता है तो भारत का मित्र इजराइल हमेशा सबसे आगे आता है और इजराइल की तरफ से भारत की मदद करी जाती है। परंतु इस बार जब भारत का मित्र इजराइल अकेला पड़ गया तो भारत खुद आगे आया है और मित्र इजराइल की सहायता करी है। दरअसल आप सभी इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में तो जानते ही होंगे और इसको लेकर कई बार यूनाइटेड नेशन में भी बहस हो चुकी है और यूनाइटेड नेशन में 2016 में एक 2334 नाम का प्रस्ताव आया था, जिसके माध्यम से इजराइल को तत्काल ऐसी आदेश दिया गया था कि इजराइल ने जितने भी पूर्वी फिलिस्तीन का इलाका कब्जाया है उसमें इजराइल अपनी सारी गतिविधियों को फौरन बंद कर दे। और साथ में इस प्रस्ताव में यह भी बोला गया था कि 4 जून 1967 के बाद जितनी भी रेखाओं में फेरबदल हुआ है उसको मान्यता यूनाइटेड नेशन नहीं देगा और इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को जल्दी से जल्दी इस रेजोल्यूशन के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। और कल यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन वाला यही प्रस्ताव एक बार फिर से उठा, जिसमें भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति वार्ता को कायम करने के लिए एक बार फिर से अपने मित्र इजराइल का साथ दिया। और यूनाइटेड नेशन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो किसी तीसरे विकल्प के माध्यम से बिल्कुल भी हल नहीं किया जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को केवल इन्हीं दो देशों के बीच में शांति वार्ता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। और इसको लेकर भारत हमेशा चिंतित रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन में काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। और इसको लेकर भारत एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही आग्रह करता है कि आप दोनों देश एक मंच पर आएं और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से इस मसले को हल करने का प्रयास करें। और भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के उस प्रस्ताव जो कि 2016 में आया था उसका भी जिक्र किया, जिसमें भारत ने बोला कि इस प्रस्ताव में एक ही बात कही गई थी कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति वार्ता कायम हो जाए। और यह शांति वार्ता तभी कायम होगी जब दोनों ही देश एक दूसरे के साथ एक मंच के ऊपर शांति वार्ता को मंजूरी देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का तीसरा विकल्प इस मामले के समाधान में प्रभावी रूप से कायम नहीं हो पाएगा। फिलहाल में भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र के मंच के ऊपर मित्र इजराइल का साथ दिया है वो क्या भारत का सही कदम था, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।